हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको अपडेट दिया था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकल के आ रही हैं हम डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अलग अलग ब्रांचेज में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है, एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या होगा और एग्ज़ाम कितने स्टेजेस में होगा। तो इन सभी पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो। और इस नोटिफिकेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को मैंने अपने नोटबुक में नोट कर लिया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो हम आ गए हैं हमारे कॉपी पे। यहाँ पे मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अप्लाई करने के लिए जाननी ज़रूरी हैं और सिलेक्शन अश्योर करने के लिए जाननी ज़रूरी हैं, उसे मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, पेपर पैटर्न कैसे होगा। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानने चाहिए वो ये हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है इन सभी ब्रांचों में: मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, सेरामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आईटी और ड्राफ्ट्समैन में। इन सभी ट्रेड्स में अगर आपका डिप्लोमा है 3 ईयर का, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसकी वैकेंसीज़ को भी बताया है कि मेटलर्जी में टोटल 57 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल में टोटल 64 वैकेंसीज़ हैं, मैकेनिकल में 100 वैकेंसीज़ हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 17, सिविल में 22, केमिकल में 18, सेरामिक्स में 6, इलेक्ट्रॉनिक्स में 8, कंप्यूटर आईटी में 20 और ड्राफ्ट्समैन में 2। तो ये हैं वैकेंसी के नंबर्स, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज निकले हैं किन किन ब्रांचों में। तो ये हो गई उनकी बात। और अगर हम बात करें कि जॉब लेवल क्या होगा, तो जॉब लेवल जो होगा वो होगा S3 ग्रेड का, यानी सुपरवाइज़र 3rd ग्रेड का, और जो कि आपको 2 साल की ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। और 2 साल आपका ट्रेनिंग का होगा, जिसमें आप 2 साल के लिए ट्रेनिंग होंगे और उसमें आपको कुछ स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन में बताया गया है। ठीक है। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है कि मोड ऑफ सिलेक्शन, पेपर पैटर्न क्या होगा इस एग्ज़ाम में। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे सीबीटी होगा। ये सीबीटी होगा आपका 100 मार्क्स का, और इसमें आपके ये जो 100 मार्क्स हैं वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। 50 मार्क्स का आपका डोमेन होगा, यानी कि जिस ब्रांच से आप रिलेट करते हैं उस ब्रांच के क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। और 50 मार्क्स का एप्टीट्यूड होगा, यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 50 मार्क्स के। और अगर टाइम की हम बात करें तो टाइम आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और इसके बाद सीबीटी के बाद हम जो बच्चे होंगे वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 1:3 के रेशियो में स्किल टेस्ट के लिए। यानी कि अगर किसी किसी ट्रेड में, जैसे सिविल में मान लीजिए, सिविल में 22 पोस्ट हैं, तो 22 पोस्ट यानी 22 पोस्ट के लिए 22 का 3 गुने बच्चे, यानी कि 66 बच्चे, यानी 66 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:3 के रेशियो में। 66 बच्चे होंगे, 66 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और उसके बाद स्किल टेस्ट के बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, जिसमें जो भी बच्चे सिलेक्ट किए हुए होंगे उनका नाम होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि पेपर पैटर्न और किस तरह से एग्ज़ाम होगा इसकी। अगर अब हम बात करें कि यहाँ पे कुछ इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी दे रखे हैं। यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी दे रखे हैं कि हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट का एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, या फिर आइज़ की क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। ये सभी चीज़ों के लिए जो है इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, जो कि नोटिफिकेशन में है। आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं ये जो नोटिफिकेशन जो मैंने अभी आपको दिखाया स्टार्टिंग में, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी सिविल विद सिविल में डाल दूँगा। वहाँ पे आप ज़रूर से जुड़ जाएँ और इसे डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ लें। ठीक है? और इसके बाद अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी, तो एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ₹500 होगी। ठीक है? और एससी/एसटी वालों के लिए ₹200 होगी। तो ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी। और अगर इसके बाद हम बात करें कि स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन का, तो स्टार्टिंग डेट जो है वो 26 फरवरी है, यानी कि यहाँ पे फॉर्म डालने चालू हो गए हैं। तो आप जाइए और फॉर्म डाल दीजिए। और उसके बाद अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो ये 18 मार्च है।
यानी 18 मार्च तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है, मतलब अप्लाई करने के लिए आपको जिस साइट पे जाना पड़ेगा वो है sale.co.in, यानी sale.co.in पे आप जाके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, और उससे रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम किस तरह से होगी, प्रोसीजर क्या होगा एग्ज़ाम का, किस ट्रेड में कितने वैकेंसीज हैं, इन सभी चीज़ों पे हमने बात किया। और इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और मेक श्योर करें कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स को और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको वो सभी अपडेट्स वो आपकी मिलती रहें और आपका प्रिपरेशन एक और अच्छे लेवल पे, एक और एज पे पहुँचे। तो ये था इस वीडियो में। और अगर किसी भी तरह का सजेशन या फिर कमेंट हो तो आप ज़रूर से कमेंट करें, जिससे कि हम इन वीडियोज़ को और भी हेल्पफुल बना सकें आपके लिए। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू।